सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडसन की प्रॉब्लम के ऊपर। आप भाइयों को चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइबर 4K वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप भाई अपने एडसन का अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन आप भाई एडसन का अकाउंट बनाते हैं तो आपका एडसन का अकाउंट जो है वो बन नहीं रहा। आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिसमें एक एरर कोड भी बताया गया है CB8011। तो आप भाइयों को ये एरर देखने को मिल रहा है आपके एडसन अकाउंट के ऊपर। आप भाइयों का जो एडसन अकाउंट है वो बन नहीं रहा। तो आज की वीडियो में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिर्फ इसी प्रॉब्लम के ऊपर कि आप भाइयों को ये जो एरर कोड देखने को मिल रहा है, अगर आप भाइयों को भी यही एरर देखने को मिल रहा है तो आप भाई इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो वो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देख के 100% अपने उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके साथ एडसन के ऊपर और जितने भी प्रॉब्लम आती हैं उनकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अपलोड है। आप भाई मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वो वीडियो देख के अपने एडसन की जो दूसरी प्रॉब्लम है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और जाके देखते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपली उससे पहले एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताता जाऊँ, बहुत से भाई पहले ये करते थे कि अपना एडसन के ऊपर जो एड्रेस देते थे वो फेक एड्रेस दे के अपना एडसन का अकाउंट क्रिएट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा करना नामुमकिन हो चुका है। तो सिंपली ये बात मैं पहले बता देता हूँ कि आपने अपना जो एड्रेस है वो बिल्कुल कंप्लीट ओरिजिनल लिखना है, उसके ऊपर कोई भी दो नंबरी नहीं करनी। तो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और जाके देखते हैं हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। तो सिंपली जो है हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और हमने अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लिया है और अर्निंग वाले सेक्शन के अंदर जाने के बाद हम अपना एडसन अकाउंट जिस तरह ही क्रिएट करते हैं तो हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इसके अंदर हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा और हमें जो आगे से एरर कोड शो हो रहा है CB8011। तो अगर आप को भी यही कोड शो हो रहा है, यही एरर शो हो रहा है, तो आप भाई बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को देखकर। और उसके साथ बताता जाऊं कि एडसन के ऊपर जो है एरर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक एरर नहीं होता। सिंपली सबसे पहले देखना है कि आपको कौन सा एरर देखने को मिल रहा है, क्या मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ या जो आप वीडियो देख रहे हैं उसी एरर के ऊपर है। तो ये चीज आपने कन्फर्म करनी है क्योंकि एडसन के ऊपर एरर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। और उसके साथ ही आप इनसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आप को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक लाजमी से कर दीजिएगा। आप भाई मेरी वीडियो को लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते और उसके साथ जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यानी कि मेरे चैनल को आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उसके साथ ही हम बिना उसे आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली हम जिस तरह ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये जो एरर कोड शो हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी मेल को ओपन करना है। तो गाइज सबसे बड़ी चीज है, आपको एक मेल आई होती है, आप भाई ध्यान नहीं देते। तो मैं चलता हूँ एक न्यू टैब के ऊपर, उधर जाके अपने जो है जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने जिस तरह ही जीमेल ओपन की तो इधर आप भाई गौर करें, इधर इस भाई को एडसन की तरफ से 2 मेलें आई हुई थी लेकिन इसने गौर नहीं किया मेरे इस दोस्त ने। तो इधर भाई गौर करें, देखिए गूगल पेमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस भाई ने चेक नहीं किया, उसको मेल आई हुई थी। तो सिंपली मैं इस मेल को जो है वो ओपन करता हूँ। तो देखें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेडिंग जो है गूगल अकाउंट। तो इसमें एक फॉर्म दिया गया है, देखें इसमें एक फॉर्म जिसमें आपको फिल करके जो है वो सेंड करना होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा लोग पहले फेक अकाउंट बना लेते थे लेकिन अब ये होता है, अब आप किसी पर्सन जो के एडसन अकाउंट बनाता है तो उसी वक्त उसको मेल आ जाती है कि आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल है। सिंपली सबसे पहले तो हमें आप अपना प्रूफ दें, यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो 100% ठीक है या नहीं। तो इसलिए मैं अब इनसे कहता हूं कि आपने फेक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देनी, अपना फेक नाम नहीं देना, फेक एड्रेस नहीं देना। यानी कि देखिए इसने सिर्फ अकाउंट बनाते ही उसी वक्त इसको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो उन्होंने मेल है वो सेंड कर दी है। ये अकाउंट उस वक्त तक क्रिएट नहीं होगा, ये प्रॉब्लम उस वक्त तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम इनको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। वो चेक करेंगे कि वाकई ये जो अकाउंट की इसने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो बिल्कुल 100% ठीक है या नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपने फेक जो है वो एड्रेस बिल्कुल भी नहीं देना। तो खैर अगर आप को ये मेल आ चुकी है, आपने फेक एड्रेस नहीं दिया तो इसका हल बहुत ही आसान है, आपको डरने वाली जरूरत बात ही नहीं है क्योंकि आपने तो कोई फेक काम किया ही नहीं। तो सिंपली क्या करना है, आपने ये जो दिस फॉर्म लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप भाई जिस तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली क्या है, पहले नंबर पे फुल नेम है, आपने जो है वो फुल नेम लिखना है, नीचे लास्ट नेम है, आपने लास्ट नेम लिखना है। तो मैं इस जो पहले लिखा हुआ है उसको कैंसिल करके अपना जो फुल नेम है उस दोस्त का वो लिख देता हूँ। तो उसके बाद है नीचे ईमेल, तो आपने अपने उसी दोस्त की जो ईमेल है वो कॉपी कर लेनी है, उसके बाद वो टाइप कर लेनी है। टाइप करने के बाद आपके पास अगर सेकंड ईमेल है, आप वो भी लिखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं कोई भी सेकंड ईमेल नहीं लिखना चाहता, मैं सेकंड ईमेल की जगह वही ईमेल जो है वो लिखना चाहता हूँ। तो उसके बाद नीचे ही आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, देखें इधर गौर करें, इधर काफी सारे ऑप्शन है। तो आप ये जो अकाउंट है किस चीज के लिए यूज कर
रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं गूगल एडसन, तो हमने जो है वो गूगल एडसन सेलेक्ट करना है। तो अगर आप भाई गूगल एडसन के लिए कर रहे हैं तो आपने गूगल एडसन सेलेक्ट करना है, नहीं तो अगर आप भाई किसी और चीज़ के लिए अकाउंट बना रहे हैं तो आपने वही सिलेक्ट करना है। तो हम गूगल एडसन का अकाउंट बना रहे थे जिसमें हमें एरर देखने को मिल रहा था, तो इसलिए हम गूगल एडसन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नीचे आ जाती है प्रोफाइल आईडी। यार मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि प्रोफाइल आईडी आपको कहाँ से मिलती है, लेकिन फिर भी दोस्त जो है वो मुझे मैसेज कर देंगे हमें प्रोफाइल आईडी का नहीं पता कि प्रोफाइल आईडी कहाँ से मिलती है। तो सिंपली क्या करना है, आपने अपने एडसन अकाउंट को ओपन कर लेना है। तो हम चलते हैं अपने एडसन अकाउंट की तरफ। एडसन अकाउंट के ऊपर जाने के बाद आपने अपने एडसन अकाउंट को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना है। आप भाई जिस तरह ही रिफ्रेश करेंगे उसके बाद देखें इधर फ्रंट पे आ जाएगी प्रोफाइल आईडी। देखें पेमेंट प्रोफाइल आईडी जो इधर बिल्कुल सामने देखने को मिल रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली आपको जो आईडी देखने को मिल रही है, आपने इस आईडी को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है फिर अपने उसी फॉर्म के ऊपर। हम फॉर्म के ऊपर आ चुके हैं, हमने अपनी आईडी जो है इधर पेस्ट कर दी है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो इधर देखें गवर्नमेंट इशू आईडी आपके पास। मैंने पहले बताया कि कोई भी फेक काम नहीं करना। तो आपने अपने आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड है उसकी पिक्चर अच्छे से बना लेनी है जिसमें चारों कॉर्नर जो है वो देखने को मिल रहे हों। तो जो यानी कि कॉर्नर जो है वो बिल्कुल नजर आए उस आईडी उस पिक्चर के अंदर। तो सिंपली आपने जो है इधर अपनी वो पहले नंबर पे अपनी फ्रंट साइड जो है वो अपलोड कर देनी है। तो आप भाई अपनी फ्रंट साइड में अपने उस दोस्त की जो फ्रंट साइड है वो अपलोड कर देता हूँ। तो देखें नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसमें कहा है कि आपके यानी कि जो फ्रंट साइड के अंदर आपका एड्रेस शो हो रहा है या नहीं। तो आपने अगर शो हो रहा हो, यानी कि कुछ कंट्रीज के अंदर फ्रंट साइड के आईडी के ऊपर आपका जो एड्रेस है वो शो हो रहा होता है, लेकिन कुछ कंट्री के अंदर नहीं होता, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो एड्रेस है वो बैक साइड के ऊपर होता है। तो आपने इसलिए इसे नो कर देना है क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो फ्रंट साइड के ऊपर तो है ही नहीं। तो इसलिए आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को नो कर देना है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बिल्कुल आपने फेक एड्रेस नहीं देना, वो बिल्कुल चेकिंग करेंगे अकाउंट बनाते हुए। पहले ये होता था कि $10 जिस तरह कंप्लीट होते थे उसके बाद वेरिफिकेशन होती थी, लेकिन आजकल जितने फेक अकाउंट बन रहे हैं उनकी वजह से इशू आ रहा है। तो उन यानी कि उन फेक अकाउंट बनाने वालों की वजह से जो ओरिजिनल अकाउंट बनाता है उसको भी ये इशू का सामना करना पड़ता है। तो सिंपली क्या करना है, हमने नो के ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद जो है आपने अपनी जो बैक साइड है वो भी अपलोड करनी है क्योंकि उन्होंने जो एड्रेस है उसकी भी सबूत लेना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, दोबारा उसको जो है वो अपलोड कर देते हैं। तो बैक साइड के ऊपर हमारा है तो हम अपनी बैक साइड को अपलोड कर देते हैं। बैक साइड को अपलोड करने के बाद नीचे सबमिट का है, लेकिन सबमिट करने से पहले आपने फिर एक दफ़ा नज़र कर लेनी है कि आपने कोई गलती तो नहीं की। तो सिंपली जो है वो आपने तमाम चीज़ें चेक करने के बाद नीचे जो सबमिट है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबमिट वाले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिसमें फिर आपको देखने को मिल जाएगा यूर ईमेल हैज़ बीन सेंड। तो हमारी जो मेल है हमने की है वो सेंड हो चुकी है, हमारा फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है। उसके बाद आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आपने अपनी ईमेल को ओपन कर लेना है, जहाँ पे आपको जो है मैसेज आ जाएगा कि आपकी ईमेल जो है वो हमें रिसीव हो चुकी है। देखिए हमने अपनी ईमेल को ओपन किया जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट, यानी कि वो थैंक्स कह रहे हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर दी हैं। उसके बाद तकरीबन 1 दिन भी लग सकता है, उसके बाद जो है फिर आपकी अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि हम 1 दिन वेट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा वीडियो को शूट करेंगे। तो सिंपली हमने 1 दिन जो है वो वेट किया, उसके बाद दोबारा अपनी वीडियो को है वो ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली हमने अपने गूगल क्रोम के अंदर जाकर अपनी मेल को देखें को इधर हमें मैसेज आ चुका है गूगल पेमेंट वाले की तरफ से, गूगल पेमेंट अकाउंट वेरीफाइड, यानी कि हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। तो देखें बहुत लोग कहते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होता। तो मैं उन भाइयों को बताता हूँ कि अगर आप भाई जो है वो 2 नंबर काम नहीं करते, आपने फेक एड्रेस नहीं दिया, तो आपका अकाउंट 100% वेरीफाई होगा क्योंकि आप जो है एक ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं। तो जैसा कि इधर हमें मेल आ चुकी है योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, तो हम अपने अकाउंट के ऊपर जाते हैं, दोबारा अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जस्ट मैंने अपनी ईमेल को सिलेक्ट किया, एक्सेप्ट एसोसिएशन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इधर हमें पहले जो है वो एरर देखने को मिल रहा था हमारे, यानी कि वो अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ था। तो देखिए इधर हमें रिडायरेक्टिंग का मैसेज जो है वो आ चुका है, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद रिडायरेक्ट के ऊपर हम जिस तरह ही क्लिक करते हैं तो जस्ट हम चले जाते हैं अपनी मेल के ऊपर। तो देखें इधर हमारा जो एडसन का अकाउंट है वो रिव्यू के लिए रेडी हो चुका है और क्रिएट हो चुका है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो आप भाई के साथ शेयर की कि आप भाइयों को जो एरर आ रहा है इसे आप भाई एडसन के ऊपर किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप भाइयों को पता चल गया होगा। फिर भी अगर आप भाइयों को एडसन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स से आपने मुझसे जरूर शेयर करना है। तो इसके साथ ही फिर मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फिर भी आप लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।